देखिए, पाकिस्तान में कहां पर यह हमला हुआ है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं। जो दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है उस दावे के मुताबिक ये जो तीनों बिंदु आप देख रहे हैं, नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और मुरीद एयरबेस, ये तीनों ही जगहों को चिन्हित कर इस मैप पर हमने आपको दिखाया है कि पाकिस्तान में कहां कहां हमला हुआ है। और पाकिस्तान के दावे के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना के दावे के मुताबिक यहां पर यह हमला भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। जो ISPR के DG हैं शरीफ चौधरी, उनके हवाले से सामने आई इस जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं चिन्हित कर उन जगहों के बारे में जहां पर यह हमला हुआ है। और चूंकि एयरबेस पर यह धमाके हुए हैं, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये एक बड़ा प्रहार पाकिस्तान पर, हालांकि भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ऐसे किसी हमले की कोई पुष्टि अभी नहीं की गई है। अभी ऑफिशियल बयान का, स्टेटमेंट का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन जो पाकिस्तानी सेना के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है उसके आधार पर यह जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरीद एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और इसके साथ साथ नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया है। और हमारे सहयोगी मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, बड़ी जानकारी पाकिस्तानी सेना के हवाले से कि 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। देखिए, ये पाकिस्तान का दावा है। पाकिस्तान समय समय पर ऐसे कई दावे करता रहा है, उनमें झूठ सच बहुत होता रहा है। इसलिए जब तक भारतीय सरकार, भारतीय सेना ये नहीं बताती कि तब तक ये कहना कि भारत ने हमला किया ये ठीक, ये नहीं कह सकते। ये पाकिस्तान का सिर्फ दावा है कि उसके 3 जो एयरफोर्स के अड्डे हैं वो उन पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस तरीके की बात जो है पाकिस्तान के हवाले से कही जा रही है लगातार। लेकिन हम आपको इतना जरूर बता दें कि पाकिस्तान गाहे बगाहे झूठ बोलने की फैक्ट्री है और वो झूठ बोलता रहा है। हमें इंतजार करना होगा भारत के पक्ष का कि भारत क्या कहता है। जो लगातार पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। हमने जो है जितना भी जवाब दिया है वो उसको न्यूट्रलाइज करने का दिया है। ये लगातार सूचना थी। और जो भी ड्रोन्स हवाई हमले किए गए थे ड्रोन्स के द्वारा, उनका जवाब जरूर हमने दिया था। लेकिन जिस तरीके की बात पाकिस्तान कह रहा है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त या यूं कहें कि ज्यादातर वक्त झूठ ही बोलता है। झूठ बोलने की फैक्ट्री है पाकिस्तान। जब अभिनंदन जो हमारे पायलट थे उनके टाइम पे भी उसने खूब झूठ बोला था, अलग अलग तरीके का झूठ बोला था। कभी 2 पायलट पकड़ने की थ्योरी दी थी। खुद DG ISPR जो है वो आके कह के गए थे कि 2 लोग जो है हमने पकड़ लिए। तो इस तरीके का झूठ परोसने की पाकिस्तान की आदत है। पाकिस्तान अभी ये भी कह रहा है कि अफगानिस्तान पर हमला किया। हमारा अफगानिस्तान से इस तरीके का कोई विरोध नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं उठता है। तो ये झूठ एक तरीके से बनाने की, आतंक बनाने की फैक्ट्री है और वही काम पाकिस्तान करता रहा है और करता आ रहा है। बिल्कुल फितरत है पाकिस्तान की, बार बार झूठ बोलना, झूठे बयान देना, गुमराह करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े दावे करना, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाना। और अब ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक मुरीद एयरबेस पर भी हमला हुआ है। इनके मुताबिक शोरकोट एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है भारतीय सेना की तरफ से। लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से ना तो इसकी कोई पुष्टि की गई है, ना ऐसा कोई वीडियो रिलीज किया गया है, ना कोई प्रेस रिलीज है और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अभी फिलहाल स्टेटमेंट के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान की सेना के हवाले से जो जानकारी और जो वीडियोस इसकी तस्दीक करते हुए सामने आ रहे हैं, हालांकि वीडियोस की भी पुष्टि न्यूज़ नेशन नहीं करता है, लेकिन जो वीडियोस सामने आए हैं वो आपको दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं कि किस तरीके से हमारी नूर खान एयरबेस पे और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफ़ी हैवी ब्लास्ट हुआ है। ये भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है।
भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे ही, और बहुत तेज़ी से ये एक और अटैक हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफ़ी हैवी ब्लास्ट हुआ है ये। तो एक पाकिस्तान को जो जवाब है उसी की भाषा में दिया गया है। देखिए, मैं बार बार हम लोग यही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि कल रात 9 बजे के बाद से पाकिस्तान लगातार हमारे 26 इलाकों में जो है वो इस तरीके की नापाक हरकत कर रहा था, जहां पर कि उसने ड्रोन्स के ज़रिए हमला करने की कोशिश करी, रिहायशी इलाकों में हमला करने की कोशिश करी। एक इलाका हमने दिखाया जहां पर जो ड्रोन की वजह से कुछ लोग घायल हुए हैं, इस तरीके की खबर भी आई है। तो आप समझिए, पाकिस्तान जो है लगातार अपना एक तरफ तो जो है कोशिश कर रहा है कि भारत को उकसावे की, दूसरी तरफ जो है खुद ही प्रोपेगेंडा वॉर चलाता है। तो उसके पाकिस्तान का तो झूठ परस्ती जिस मुल्क का ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एजेंडा हो, उसकी बात पर विश्वास करना बेहद ज़्यादा मुश्किल और बेहद ज़्यादा जल्दबाजी होगी। भारत हमेशा जो भी कहा है भारत ने, वो सोच समझकर, संयम बरत कर और समय आने पर बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, हमने 9 जगह पर स्ट्राइक की, तो हमने माना कि हमने 9 जगह स्ट्राइक की। वो 9 के 9 जगह जो थी वो आतंकी ठिकाने थे। हमने उन जगहों पर जो है स्ट्राइक की और उसके बाद जो है तस्वीर हमने बकायदा उसकी जारी की। हमने दिखाया कि मसूद अजहर का जो अड्डा था, आतंक का अड्डा था, हमने उसको ध्वस्त किया। हमने दिखाया कि कैसे मुरीदके में हमने आतंक के अड्डे को ध्वस्त किया। हमने दिखाया कि कैसे हमने जो है पीओके के अंदर जो आतंक के अड्डे हैं उनको ध्वस्त किया। हम अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि हमारे निशाने पर किसी भी तरीके से ना तो वहाँ की पाकिस्तान की जनता है, ना ही वहाँ के जो सैन्य ठिकाने हैं वो हमारे निशाने पर थे। हमने जिस चीज़ पर निशाना लगाया वो था आतंक के ठिकाने। सिर्फ हम उसी पर निशाना लगाना चाहते थे, हमने वही किया और ये बात हमने कबूली। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे एक कर्नल, हमारे एक विंग कमांडर, हमारे जो विदेश सचिव हैं, 3 बड़े अधिकारी जो हैं वो सामने आते हैं, वो स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि हमने ये किया है और पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई ना करे। हम बेशक 2 रातों से जो पाकिस्तान है उकसावे की कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन हमने बिल्कुल भी उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया। हमने सिर्फ क्या किया, अपना बचाव किया। हमने अपना जो जवाबी कार्रवाई थी वो की, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का हक हर किसी को है। हमने सेल्फ डिफेंस में जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई की जरूरत थी वो की। पाकिस्तान अब झूठ परस्ती में जो दावे करे, पर हिंदुस्तान खुद अपने जानिब से बताएगा, आप बता देगा कि किस तरीके से हमने क्या कार्रवाई की है या नहीं की है। और झूठ बोलने की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, उसके मुंह पर जो है एक बड़ा ताला कल सुबह लगेगा। बिल्कुल, देखिए मोहित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की तरफ से इस कंफर्मेशन का इंतजार हमें करना होगा, लेकिन 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो पाकिस्तान का झूठ सामने आ जाएगा, और अगर हुआ है तब भी भारत की तरफ से ये बड़ा प्रहार पाकिस्तान के घर में घुसकर मार, और उसको उसी की भाषा में जवाब दिया गया है। अगर हुआ है तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि लगातार जब आप इस तरीके से उकसाने की कार्रवाई करते हैं, हमला करते हैं, बाकायदा हमला किया है 26 जगहों पर पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर हमला किया है, जिनमें अलग अलग जगह जम्मू कश्मीर, उसके अलावा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, सब जगह के अलग अलग जो हैं जो बॉर्डर हैं वहाँ पर इस तरीके से हमारे ऊपर लगातार पाकिस्तान हमला करने की कोशिश करता रहा। हमने वो कोशिशें नाकाम की हैं। हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखा है।
सैन्य जो बल है हमारा, उसने अपना शौर्य दिखाया है और किसी तरीके की जल्दबाजी न करते हुए भारत ने पूरा सब्र जो है इस पूरे घटनाक्रम में दिखाया है। जवाबी कार्रवाई में अगर अभी ये तो जो हमारी सरकार है या हमारी सेना है वही सामने आएगी हम और बताएगी कि हमने जवाबी कार्रवाई में क्या किया है, नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान पर मैं आपको फिर बता दूं कि हमें यकीन नहीं है। जवाबी कार्रवाई हमें करने की जरूरत थी, वो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, ताकि पाकिस्तान ये जो लगातार ड्रोन उधार के ड्रोन जो हैं, तुर्की से लिए हुए ड्रोन जो हैं, वो हम हमारे सीमा में भेज रहा है, उसको जवाब देना जरूरी था। अब क्या किस तरीके से जवाब दिया गया है इसके पूरी तरीके से जो मोहर है वो हमारी सरकार और हमारी सेना जो है वो खुद से लगाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सेना की तरफ से जब इस पर मोहर लगेगी तो देखना होगा कि क्या बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट भारतीय सेना की तरफ से जारी किया जाता है, उसका इंतजार फिलहाल करना होगा। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो लगातार आपके सामने रख रहे हैं।